संयम नियम की साधना में रहने वाला व्यक्ति जो सुख पाता है, दिन रात भोगों की गंदगी को भोगने वाला व्यक्ति ऐसा सुख स्वप्न में भी नहीं पाता। इसलिए सभी बेटियों बहुओं से निवेदन करूंगा, नौजवान बेटों से भी निवेदन करूंगा, याद रखना तुम्हारे पास में वो शक्ति है कि तुम हाथी, घोड़ा, शेर, बाघ को बस में कर लेते हो, तो क्या अपने छोटे से मन को बस में नहीं कर सकते हो? इसको भी बस में कर सकते हो। जब विद्यार्थी मन को बस में करके एकाग्र होकर के विद्या अध्ययन प्रारंभ करता है, तो विद्यार्थी टॉप करके कलेक्टर बन करके आता है, डॉक्टर बनकर आता है, इंजीनियर बनकर आता है। जब एक साधु अपने मन को बस में करके तपस्या में लीन हो जाता है, तो महान पुरुष बन करके प्रकट होता है, जिसकी संसार में वंदना होती है। जब एक वैज्ञानिक अपने मन को बस में करके कंसंट्रेट ऑफ माइंड करके संशोधन करता है, रिसर्च करता है, तो आपके हाथ में छोटा सा मोबाइल प्रदान करता है और 7 समुंदर पार अमेरिका से 1 सेकंड में बात करवा देता है। मन को एकाग्र करने के कितने फायदे हैं। इसलिए माताओं बहनों को ही अपना मन नियंत्रण में रखना चाहिए। कितने नौजवान गीत गाते रहते हैं, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया और कौन घुमावे खोपड़िया। फालतू गीत गाते मेहरकुल्ला वाला। ये गीत गाने की जरूरत नहीं है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई नंदलाल कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण मेरी आंखों में बस जाओ। तो कृष्ण ने कहा, आंखों में क्यों बसूं? तेरे कान में बस जाऊं, तेरे हृदय में बस जाऊं? बोले आंखों में पहले जरूरत है, क्योंकि आंखों के माध्यम से पूरा संसार अंदर प्रवेश करता है। जब आंखों में तुम बस जाओगे तो ये संसार प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ आपकी भक्ति प्रवेश करेगी। आंखों का बहुत बड़ा खेल है। ये छोटी सी आंखें, इनमें बड़ी सी दुनिया बसी रहती है। देखते तो सब लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कौन क्या देखता है और कैसे देखता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आज मेरे से एक सज्जन ने कहा, यहाँ पर मोहन बांध है कोई? मोहन है? मोहनपुरा डैम देखने योग्य है। मेरे से बताया शोभा यात्रा के समय, बहुत बड़ा है बोला उसने, देखने योग्य। तो मैंने कहा मेरी तो कुछ भी देखने की इच्छा ही नहीं है। हाँ, वास्तव नहीं है। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाण। और अभी नहीं, स्कूल में पढ़ते थे तो भी मेरी देखने कुछ इच्छा नहीं होती थी, न कुछ फादिल सुनने की इच्छा, हमेशा खुश रहते थे। इन आँखों को भी कंट्रोल करो, ये कानों को थोड़ा कंट्रोल करो, अपनी जीवा को कंट्रोल करो। गंदे गीत हमारी तुम्हारी जीभ गाने न पाए, गंदा खान पान करने न पाए, ये कान गंदे गानों को सुनने न पाए। हे बाबा, ये तुम्हारे कान, इन कानों से तो सत्संग के शब्द ही प्रवेश होना चाहिए। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में सब बसो, गुनगुनाओ। तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ
मन, यदि मन में इष्ट देव बस जाए तो मन ही मंदिर है। ये शरीर से सत्कर्म हो तो ये शरीर ही तन ही तीर्थ हो गया है। वाणी यदि भजन गाने लग जाए, सत्संग की बातें करने लग जाए, तो आपकी वाणी ही अमृत वाणी है। खेती करो, नौकरी करो, सर्विस करो, लेकिन आपका ध्यान इष्ट देव में रहना चाहिए, इष्ट देव में रहना चाहिए। अभी हमारे पास में ओम प्रकाश जी आए थे, सरपंच श्री राम बाबू, दोनों भाई हैं, वो सर्विस करते हैं गाडरवाड़ा में। कह रहे थे कि बस गुरु का ध्यान रहता है, पता लगाता रहता हूँ इस समय कहाँ है। खबर मिली राजगढ़ में है, छुट्टी लेकर आ गया आपके चरणों में। जय। ये राम बाबू सरपंच है, उधर बुढ़ो ग्वाड़ा गांव से है, ग्वाड़ा 4 लेन पर ग्वाड़ा। सत्संग की भी मांग है कि ऐसा प्रोग्राम हम भी करा दें, पर इनके गांव में ऐसा पटेल नहीं है जैसा इस गांव पटेल है। पटेल होता तो सत्संग की जगह मिल जाती, फील्ड। दमदार पटेल चाहिए। ये भंवरलाल पटेल, रामचंद्र पटेल ऐसा पटेल है, उसने कहा जो बबूल का पेड़ भी बीच में आ जाए उखाड़ के उधर रख दो, टेंशन नहीं है, गुरु का प्रवचन होगा। गुरु सबके अंदर धर्म का वृक्ष लगा देगा, जिसमें भक्ति के फूल खिलेंगे, सुख शांति के फल आएंगे, घर घर में आनंद बरसेगा। इसलिए एक बबूल अगर कट जाए तो कोई बात नहीं, सबके दिलों में धर्म का वृक्ष लग जाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडवों की चिंता कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि पांडव मेरे परम धन, पारत प्राण समान। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, केवल नोटों की गड्डियों को ही धन मत समझना। नारी के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति ही है। इसलिए अपने पति रूपी धन को संभाल कर रखो। कितनी स्त्रियां गले के हार के लिए अपने पति का गला दबा देगी। कान के कुंडल नहीं मिले तो पति के कान नोच डालेगी। नाक की नथुनी नहीं मिल पाई तो पति की नाक दबा देगी, दम घुट जाएगी। अरे ये नथुनी और फूल और ये गले का हार, पांव की पायल, बिछिया और यहाँ अंगुली की अंगूठी, ये शोभा इसकी तभी तक है जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में है। इसलिए गले में हार हो न हो, आपका पति साथ होना चाहिए। साड़ी साधारण हो लेकिन आपके पति का प्रेम असाधारण होना चाहिए। और राधे श्याम रामायण में एक चौपाई लिखी है, बड़ी अच्छी है। कुछ स्त्रियों का हाल बताया है। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, 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 पर नारी यही चाहती है द्वारे पर खड़ा सुनार रहे, पर नारी यही चाहती है द्वारे पर खड़ा सुनार रहे। सुनार और सोना। देखिए रामायण सब कुछ सिखा देती है।
सीता जी सोने के मृग में मोहित होती है तो अपने पति भगवान श्री राम से कितनी दूर समुद्र पार लंका पहुंच जाती है। जब नारी अपनी पति की अपेक्षा सोने को ज्यादा सम्मान देने लग जाती है तो याद रखना पति से दूरी होने लग जाती है और सोना के कारण उसका सोना भी हराम हो जाता है। इसलिए सोने के मृग में मोहित होने वाली सीता कितने वर्ष तक राम से अलग रहना पड़ता है। आपका पति ही सोना है, आपकी पत्नी ही सोना चांदी से कम नहीं है। और ये भी याद रखना भक्ति भी एक बहुत बड़ा धन है, भक्ति दौलत है, गुरु भी दौलत है। क्या कहूं कैसी दौलत है गुरु, जो दौलत से नहीं मिल सकता है, जो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं दे सकती है। शांति और सुख, ज्ञान और संस्कार वो गुरु प्रदान करता है। इसलिए गुरु भी बहुत बड़ी दौलत है। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। दिनेश गाओ। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। धन्यवाद ओम प्रकाश, बहुत प्रेमी। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ गुरु कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसने जीवन सारा, बनाया इसने जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनका श्वासों पर, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी भक्त एक बार जोरदार जयकारे लगाना है हाथ उठाकर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय। गुरु भी दौलत है, आपके माता पिता भी आपकी संपत्ति है। मनुष्य से अधिक कीमती और कोई नहीं है। इसलिए याद रखना, अपने माता पिता, बेटा बेटी, सास ससुर, पति पत्नी और बहू से अधिक धन को मत समझना, क्योंकि ये कोई ना हो तो धन किस काम का है। आपके घर के बूढ़े भी आपके घर की दौलत है, उनको संभाल कर रखना, उनको प्रेम देना, उनका ख्याल रखना, उनको समय पर जलपान और भोजन देना।
उनको भार मत समझना, ये मत सोचना ये अब कोई काम के नहीं, वे तुम्हारे घर में हैं, उनका भाग्य तुम्हारे साथ है। कभी बंटवारा होने लग जाए भाई भाई में, माता पिता को अपने हिस्से में ले लेना और कह देना कि माता पिता का हिस्सा नहीं चाहिए, केवल माता पिता ही चाहिए। और जिसके हिस्से में वो माता पिता रहेंगे वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, सबसे अधिक उन्नति भी करेगा। और माता पिता को भी मैं बता देना चाहता हूं, जब आपके बच्चों में बंटवारा होने लग जाए तो समदृष्टि से बंटवारा कर देना। आपको अपने लिए जो भी रखना हो रख भी लेना और सभी बच्चों के यहाँ जा कर के भोजन करना। 10 दिन इसके यहाँ, 5 दिन उसके यहाँ, 2 दिन उसके यहाँ, मेहमान बनकर पकौड़ी खाते रहना, प्रेम से रहना और जिसके यहाँ जाना उसकी प्रशंसा करना। कभी बड़े बेटे के सामने छोटे बेटे की प्रशंसा मत करना, कभी छोटी बहू के सामने बड़ी बहू का गुणगान मत करना, अन्यथा रिएक्शन हो जाएगा। कभी भी अपनी बहू के सामने ये मत कहना कि मेरी माँ भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी फिर चूल्हा फोड़ देगी। कभी मत बोलो। प्रशंसा भी किसके सामने किसकी करना चाहिए इसका भी विवेक करना। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा को सह नहीं पाते, दुख हो जाता है, अरे उनकी प्रशंसा करते और मेरी नहीं करते। और निंदा तो सोच समझ कर करना, क्योंकि निंदा जिसकी तुम करते हो उसका परिणाम जरूर वापस पहुंचाता है। प्रशंसा करोगे भले वो कुछ रिजल्ट दे न दे, लेकिन किसी की बुराई करोगे तो रिजल्ट जरूर देगा तुमको। इसलिए इस झंझट से बाहर हो जाओ। अधिक से अधिक समय निकाल करके प्रवचन सुनो, इसमें जो सुख मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। सत्संग से सुख मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में। संसार में 2 प्रकार का सुख होता है, सच्चा सुख और झूठा सुख। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बेड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, इनमें सब में झूठा सुख है। थोड़ी देर नशा, उसके बाद दुर्दशा। लेकिन सत्संग में सच्चा सुख मिलता है। मीराबाई के बारे में कहा जाता है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कौन नाचता है जिसको मस्ती होती। शोभा यात्रा आ रही थी तो मैं देख रहा था, महेश गौड़ और पटेल साहब
अंगुली मंगुली फंसा के नाचते थे। थोड़ा हल्का नृत्य किया है, मस्ती आ गया। तालियां भी तब बजती है जब आपके हृदय की मस्ती प्रफुल्लित होती है। मुस्कान भी तब आती है जब आपके मन में कोई मस्ती होती है। और नृत्य भी तभी होता है जब आपके मन में बहुत मस्ती आती है। आपका जीवन, आपकी दुनिया, आपका परिवार हमेशा भक्ति की मस्ती में डूबा रहे। बचपन से भक्ति करना, गुरु मंत्र भी लेना, नाम दान भी लेना। बहुत से लोग समझते हैं नाम दान में बहुत कठिन नियम होंगे, कैसे पूरा करूंगा। बस नशा और मीट मछली का त्याग, अंडा मुर्गा का त्याग, ये मुख्य त्याग है। भक्ति का पहला नियम है। दूसरा नियम कंठी माला को पहने रहना है। और तीसरा नियम गुरु की मंत्र को सुबह शाम 7-7 बार जप करना है। चौथा नियम सुबह शाम प्रातः बंदन, संध्या बंदन, आरती पूजन करना। पांचवा नियम उन्नति करना है, विकास करना है, गरीब नहीं रहना। अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। छठा नियम गुरुदेव की वाणी का प्रचार प्रसार करो, जन जन तक पहुंचाओ। सातवां नियम साल में 1-2 बार गुरु जी का दर्शन भी करो। यही नियम है, और कौन नियम है? कोई ऐसा नियम थोड़े है कि तुम भोजन मत करो, कपड़ा मत पहनो, ब्रह्मचारी बन जाओ। ये नियम थोड़े गृहस्थों के लिए है। ये तो साधुओं का मंत्र अलग होता है, गृहस्थों का मंत्र अलग होता है। एक पत्नी व्रत का पालन करो, एक पति व्रत का पालन करो, स्वर्ग जैसी जिंदगी हो जाएगी, राम और सीता बन जाओगे तो। बस यही नियम है, और क्या नियम। और गुरु जो मंत्र देगा, बस जीवन धन्य हो गया। आज भी मंत्र मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। सबको मंत्र लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु बना चुके हैं, चाहे जिसको बनाया हो, हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। अब नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु ढूंढ रहे हैं, ठीक ठाक गुरु ढूंढ रहे हैं, तलाश में हैं, हाथ उठाओ। ये गुरु ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड। नीचे कर लो हाथ। ऐसे कितने लोग हैं जो कसम खा चुके, गुरु नहीं बनाऊंगा चाहे जो कुछ हो जाए, हाथ उठाओ। कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, सब गुरु बनाएंगे। अच्छी बात है, बना ले। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम नाश। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा कराता है, जो दुख से सुख की ओर हमको चलना सिखाता है।
जो कांटों के बीच में मुस्कुराना सिखाता है, जो साक्षात कलयुग के अंदर हमारे जीवन में सतयुग का प्रभाव ला देता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ब्रह्मचारी हो। नंबर 1 लक्षण, गुरुवो निर्मलः शांतः साधवो मित भाषण काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारः जितेंद्रियः। गुरु अंतःकरण से निर्मल हो, एकदम पवित्र हो, शांत, और गुरु प्रसन्न चित्त हो, खुश रहता हो, शांत, साधवो मित भाषण, और गुरु वो हो जो साधु हो, महात्मा हो, गृहस्थ ना हो, साधु संत हो, गृहस्थ त्यागी हो, उसको गुरु बनाना चाहिए। मित भाषण, जो कम बोलता हो, बकवासी ना हो, मितभाषी हो, मित भाषण। काम क्रोध विनिर्मुक्ता, जो काम क्रोध से मुक्त हो, काम क्रोध को जीत लिया हो, जिसने जीत इंद्रिया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इधर उधर चंचलता ना हो, जो छत की खिड़की खोलकर झांकता ना हो। गुरु झांकते क्यों हो? गुरु जो तुम्हें स्वरूप का बोध करा दे, हम कौन हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, इसका जो ज्ञान करा दे, वो गुरु कहा जाता है। जय हो, जय जय। कान में कर दे कुर्र और तुम चेला हम गुर्र, ऐसा नहीं। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत परम गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता होने लग जाए और जिसके पास पहुंचने पर हृदय में धैर्य और शांति आ जाए, धृति शांति, वो परम गुरु कहलाता है। और भगवत गुरु वह है जिसके चरणों के आशीर्वाद से ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वर्युक्तो ही भगवान श्री गुरु की। आत्म ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए, ऐश्वर्य में वृद्धि हो जाए, गरीबी दूर होने लग जाए, यश बढ़ने लग जाए, और जिसके चरणों में पहुंच करके वाणी में सुधार भी हो जाए, श्री और घर में लक्ष्मी भी आने लग जाए, तो समझ लेना भगवत गुरु का दर्शन हो गया।